हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। तो मैंने आप लोगों के लिए पहला सेशन बनाया था जिसमें मैंने बताया था एसएससी के बारे में, यानी कि एसएससी में कितने एग्जाम्स होते हैं। सारी चीजें मैंने काफी डिटेल में टीयर 1 टीयर 2 सारे मैंने एग्जाम्स के सिलेबस आपको यहाँ पर दिखाए थे। नाउ आज हम यहाँ पर रीजनिंग के सिलेबस देखने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको यहाँ पर रीजनिंग पढ़ाने वाली हूँ। तो हम यहाँ पर एसएससी में जितने भी एग्जाम्स होते हैं सारे के सारे का रीजनिंग हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर आपको क्या करने वाली हूँ, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की सारी रीजनिंग सिखाने वाली हूँ। विद इन अ सेकेंड कैसे हम यहाँ पर रीजनिंग को सॉल्व करते हैं, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर बिल्कुल फ्री में देखने वाले हैं गाइस। तो जल्दी से जाए और मेरे लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको चीजों की टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो यहाँ पर फटाफट हम रीजनिंग के सिलेबस को देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस कवर होने वाला है और थ्रू आउट द इंटायर सेशन मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाली हूं। तो सारी चीजें हम इस यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम रीजनिंग के सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रीजनिंग में हम दो तरीके के चीजों को पढ़ते हैं, यानी कि दो टाइप्स होते हैं रीजनिंग के। पहला होता है आपका वर्बल रीजनिंग, दूसरा होता है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग। ये वर्बल रीजनिंग क्या होता है, जो आपका रिटन लैंग्वेजेस में लिखा हुआ होता है, यानी कि आप जो जैसे एग्जाम्पल से आप समझेंगे कि डॉग अगर बार्क करता है तो कैट क्या करेगी। तो इस तरीके से आपको रिटन में लिखा हुआ स्टेटमेंट होता है, एंड देन आप एनालाइज करके द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा उसको आप फाइंड आउट करते हो। नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या होता है, यहां पर आप देखेंगे शेप्स, पैटर्न्स, ये सारे आपको प्रोवाइड किए होते हैं और इसको एनालाइज करके आपको अगेन जो आने वाला सीरीज है वो किस तरीके का दिखेगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर एनालाइज करते हो। लाइक मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हो कि टोटल कितने इसमें ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, स्क्वायर कितने शेप है, इस तरीके के आपको क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलते हैं। तो हम अभी यहाँ पर क्या करेंगे, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग के सिलेबस को यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको सिलेबस कवर कराते जाऊंगी वैसे वैसे आप टिक लगाते जाना कि मैम ने कितने सिलेबस को कवर कर दिया है। आपको कोई भी डाउट होगा गाइज, फ्री है बिल्कुल, कमेंट सेक्शंस में, चैट सेक्शंस में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको द वेरी नेक्स्ट डे रिजॉल्व करूंगी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और हम सिलेबस को देखते हैं। तो वर्बल रीजनिंग के सिलेबस को यहाँ पर सबसे पहले कवर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिमिलैरिटी एंड एनालॉगी आपका चैप्टर 1 है, ये हम कवर करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को दिए हैं सो दैट आप अवेयर रहो कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट, इसमें आपको मैंने एग्जांपल्स दी हैं कि किस तरीके के अल्फाबेट टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं। सिमिलरली कैलेंडर देख सकते हैं हम, डाइस है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, रैंकिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, एज प्रॉब्लम एंड ब्लड रिलेशन। तो ये सारी चीजें हम वर्बल रीजनिंग में कवर करने वाले हैं। एग्जाम्पल्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है। इफ यू गाइज हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शंस। आगे चलते हैं, आगे इसमें और भी सिलेबस है, जैसे 12th नंबर आप देखेंगे, नंबर सीरीज देखेंगे हम इसमें, लेटर एंड अल्फाबेट सीरीज देखने वाले हैं, अल्फा न्यूमरिक सीरीज है, एनालॉगी है, ऑड मैन आउट है, मिसिंग नंबर है, वर्ड फॉर्मेशंस है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में, क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्लॉक हो गया, अरिथमेटिकल रीजनिंग हो गई एंड वेन डायग्राम हो गया। और एक और आपका चैप्टर है इसमें 24 नंबर, कोडेड इन इक्वलिटी। तो हम इसमें टोटल 1 to 24 जो हमारे यहाँ पर सिलेबस है उसको कवर करने वाले हैं। अब ये सारे सिलेबस जो हैं टायर 1 के हैं। अब आप कहोगे मैम टायर 2 में भी किसी किसी एग्जाम्स में रीजनिंग आते हैं, उसका क्या? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, वो भी मैं यहाँ पर कराऊंगी आपको। यानी कि ये जो चैप्टर 25 से 32 तक है, यानी स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट assumptions, statement course of action, cause and effect, data sufficiency, decision making, logical puzzle, सिलोगिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये सारे भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। गाइस ट्रस्ट मी, काफी इजी बेसिक लेवल से मैं पढ़ाऊंगी और इतनी क्विकली आप रीजनिंग के पेपर सॉल्व करोगे कि आप खुद ही समझ नहीं पाओगे कि वाओ इतनी आसानी से हम चीजों को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बेसिकली आपको ट्रिक्स बताऊंगी, शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी, यहाँ पर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी कि मतलब क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी और कुछ क्वेश्चन आपको हैंड्स ऑन करने के लिए होमवर्क भी दूंगी। तो आप लोग अटेंटिवली
यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, एक्टिवली आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शंस में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, वेरी नेक्स्ट डे मैं उसको सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम अच्छी तरीके से रीजनिंग को समझेंगे, पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से यहाँ पर रीजनिंग की प्रिपरेशंस करेंगे फॉर एसएससी एग्जामिनेशंस। तो चलिए अब नॉन वर्बल रीजनिंग पे आते हैं। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में आपके टोटल 9 चैप्टर्स हम यहाँ पर कवर करेंगे। पहला है आपका काउंटिंग फिगर्स, दूसरा है मिरर एंड वाटर इमेज, तीसरा है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, चौथा है एम्बेडेड फिगर, पांचवा है फिगर कॉम्प्लेशन, सिक्स्थ है फिगर सीरीज, सेवेंथ है फिगर फॉर्मेशन एंड एनालिसिस, एट्थ है क्लासिफिकेशन एंड नाइन्थ वन इज द डॉट सिचुएशन। सारे को बहुत ही आराम से देखेंगे, आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। 2025 के एग्जाम्स को जो लोग टारगेट कर रहे हैं, 25 से 26 वाला जो साइकिल दे रहे हैं एसएससी का, ये उनके लिए है। आराम से पढ़े गाइस, आपके पास बहुत टाइम है अभी, आराम से हम रीजनिंग को कवर करेंगे। ज्यादा रीजनिंग के सिलेबस है नहीं, लेकिन हम यहाँ पर इजी ट्रिक सीखने की कोशिश करेंगे, इजी ट्रिक से क्वेश्चंस को समझेंगे और करेंगे सॉल्व। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो 4 सेक्शंस होते हैं हमारे, जिसमें आपका एक जनरल अवेयरनेस होता है, वो भी आप विद इन अ सेकेंड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बस क्वेश्चंस को देखकर आप आंसर्स लगा सकते हो। तो एक तो आपका जनरल अवेयरनेस होता है और दूसरा आपका ये जो रीजनिंग होता है, ये दो जो है आपके एग्जाम में टाइम को बचा सकता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर रीजनिंग को ऐसे सीखना है कि हम क्वेश्चंस देखें और सेकंडों में हम रीजनिंग के पेपर को सॉल्व कर ले। तो यहां पर ये दोनों आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि यहां पर आप टाइम कम कर सकते हैं। देन बाकी जो आपका टाइम बचेगा वो आप मैथ्स को दे सकते हैं एंड इंग्लिश को दे सकते हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए रीजनिंग के शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आई हूं। काफी ज्यादा आप लोग परेशान रहते हो कि हर जगह हम ढूंढते हैं, हमें इतनी आसानी से चीजें मिलती नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाना पड़ता है, कोर्सेज खरीदने पड़ते हैं, रीजनिंग को सॉल्व करने के हमें इजी ट्रिक्स नहीं मिल पाते हैं। गाइज यहाँ सब कुछ मिलेगा, फ्री में मिलेगा। हम पूरे सेशंस को इंटरेक्टिव रखेंगे और यहाँ पर जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे, सबको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले जल्दी से जाएं एंड @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आप फीडबैक भी मुझे दे सकते हैं। इफ यू वांट कि मैम आप कुछ नया सीरीज लेकर आओ, कुछ नए सेशंस लेकर आओ, तो वो भी आप फीडबैक में दे सकते हो। मैं जरूर उसको देखूंगी और मैं आपको रिप्लाई भी करूंगी। तो जल्दी से जाएं और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी तरीके से यहाँ पर एसएससी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोगों को क्या करना है, मोटिवेटेड रहना है, खुश रहना है, अच्छी तरीके से एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते रहना है।